करनाल डीसी उत्तम सिंह छोटी छोटी बच्चियों को अपने हाथ से जूते पहनाते हुए नजर आए। सुरेंद्र उड़ाना आपको दिखाई देंगे, जूते बांध रहे हैं। करनाल डीसी आज पहुंचे हैं इंद्री के भादसो गांव में। सरकारी स्कूल की ये तस्वीरें हैं जहां पर उनका स्वागत किया गया है और सर्व कल्याण मंच हरियाणा के द्वारा आज लगभग 650 बच्चों को शूज जो है वो वितरित किए जाएंगे, जूते दिए जाएंगे सर्दियों को देखते हुए, और वहीं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ताकि जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो यहाँ पर लगातार ऐसे ही पढ़ने के लिए आती रहें। आप देख सकते हैं करनाल डीसी का भव्य स्वागत हुआ है और सर्व कल्याण मंच हरियाणा के जिला अध्यक्ष हैं सुरेंद्र उड़ाना, इंद्री से आते हैं। छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने भी बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, अपने गांव के सरपंच वो रह चुके। उनके साथ ही आप देख सकते हैं आज इस कार्यक्रम में डीसी करनाल के साथ साथ तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में इंद्री एसडीएम श्री अनिल जी, डीओ रोहतास जी, बीईओ धर्मपाल जी, एडवोकेट नरेश बराना, प्रिंसिपल श्रीमती वंदना बिडलान और जिला पार्षद प्रदीप राणा, उनके साथ सरपंच निशान सिंह जी, सरदार कृपाल सिंह जी, जितेंद्र जी, देवेंद्र साकरा जी और रणदीप राणा जी की उपस्थिति इस कार्यक्रम में है। उसके साथ ही छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आ जाएंगे जो आज एक प्लेज ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि आने वाली जिंदगी में कभी नशे को वो हाथ नहीं लगाएंगे। और इन सभी बच्चों को जूते जो है वो आज दिए जाने हैं। ये जूते सर्व कल्याण मंच की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि तमाम जो मंच पर लोग हैं वो आपको नजर आ जाएंगे, इन्हें जूते पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुरेंद्र उड़ाना है, करनाल डीसी हैं, नवीन कौशिक हैं, वो पहुंचे हैं। फिलहाल आपको नजर आ जाएगा एक बहुत ही सुंदर पहल और इसी तरीके के सामाजिक कार्य जो है वो हर गाँव तक पहुँच कर किए जा रहे हैं। आपको नजर आ जाएगा सुरेंद्र उड़ाना है जो यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों को जूते वितरित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों को सर्व कल्याण मंच की तरफ से जो शूज़ हैं वो वितरित किए जा रहे हैं और एक पहल की शुरुआत यहाँ से की जा रही है ताकि बच्चों से जुड़ा जा सके और उनको नशे के प्रति जागरूक किया जा सके और समाज में आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है वो भी दी जाए। हालांकि सर्व कल्याण मंच जो है लगातार कई सालों से, लंबे समय से इसी तरीके से जो काम है वो करती हुई दिखाई दे रही है। आज तमाम जो बच्चे, आप समझिए सर्दियाँ भी बहुत है, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि नए शूज़ जो है उनको यहाँ पर वितरित किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मंच पर आपको करनाल डीसी उत्तम सिंह जो है वो नज़र आ जाएंगे और साथ ही सुरेंद्र उड़ाना जो जिला अध्यक्ष भी हैं सर्व कल्याण मंच के, और आप देख सकते हैं नरेश बराना जो है वो मौके पर पहुँचे हुए और तमाम जो स्कूल का स्टाफ है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन जो है वो फिलहाल भादसो गाँव में किया जाता है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे हैं करनाल डीसी, उनका सम्मान यहाँ किया जा रहा है और तमाम जो लोग पहुँचे आप देख सकते हैं सभी को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि सभी लोगों के मेल जोल से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है वो हुआ है। भारत माता की, भारत माता की। देखो वैसे तो कई हजार प्रोग्रामों में मैं बोल लिया, लेकिन थोड़ा नर्वस पता नहीं क्यों रमेश साहब को देख करके, क्योंकि हमारे बीच में हमें यकीन नहीं कि हमारे इतने छोटे से कार्यक्रम में और इतनी बड़ी शख्सियत हमारे बीच में आ जाएंगे। तो आज सर्व कल्याण मंच के तत्वाधान में जो कार्यक्रम शूज वितरण, स्कूल शूज वितरण कार्यक्रम सर्व कल्याण मंच के द्वारा चलाया जा रहा है, इस कार्यक्रम के तहत आज भादसो सरकारी स्कूल में कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में करनाल के माननीय डीसी साहब श्री उत्तम सिंह जी पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम डीसी साहब का। जो नाम आता है इस जिले के अंदर कि थोड़ा सा सख्त है डीसी साहब के बारे और मनोहर लाल जी के बारे की सख्त है। और सख्त कौन होता है? ईमानदार लोग, सच्चे लोग, अच्छे लोग, होनेस्ट लोग, वो कठोर होते हैं, सख्त होते हैं और उनका सख्त होना भी जरूरी है। डीसी हमारे जिले के मालिक है। क्या हमारे जिले के? और गांव में कहावत सुनते हैं ना, डीसी साहब गांव में कहावत हमारे यहाँ मतलब देहात में कि किसी का नाम लेते सिर्फ ये कहा कि तू डीसी लग रह गए। गांव के अंदर जब भी कोई बात हुआ तो ये बोल रहा है कि तू डीसी लग रह गए, यानी कि डीसी सबसे बड़ी पावर है। सबसे बड़ी जो पावर है वो डीसी है और डीसी हमारे बीच में उपलब्ध है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। तो मैं डीसी साहब का बहुत स्वागत करता हूँ। डीसी साहब को बताना चाहता हूँ कि ये मंच का पहला कार्यक्रम नहीं है और हम लोग लगातार 17-18 वर्षों से लगातार मंच के माध्यम से कार्यक्रम कर रहे हैं। मंच 2012-13 से, उससे पहले 2007 से हम सामाजिक कार्यों से जुड़ गए थे। हमने यहाँ पे रिकॉर्ड इस जिले के अंदर डीसी साहब ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं और ये स्कूल शूज वितरण समारोह से अलावा भी इतने बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि आपको हमने PDF कल भेजी थी कि हमारे मंच के जो कार्य हमने किए हैं
और इसके अलावा भी डी साहब हम इस क्षेत्र के अंदर लगातार करनाल जिले के अंदर असंध विधानसभा है, नीलोखेड़ी है, घरोंडा है, उसमें मंच के माध्यम से लगातार कार्य करते रहते हैं। हमारी मंच की टीम लगातार सक्रिय रहती है। तो आप हमारे कार्यक्रम में पहुंचे, हमें बहुत अच्छा लगा और इन बच्चों का भी उत्साहवर्धन हुआ। और मैं एक छोटी सी बात, हावतपुर सरपंच हमारे बीच में, आपका स्वागत है। मैं एक छोटी सी बात, आप बच्चों को एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा जिसके लिए ये कार्यक्रम रखा। कोई शूज वितरण करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई मतलब एहसान नहीं है आप लोगों के, ये तो आप लोगों से जुड़ने का माध्यम है। स्कूल शूज जो हम दे रहे हैं, ये कोई एहसान नहीं कर रहे आप लोगों के ऊपर, ये तो आप लोगों के साथ जुड़ने का माध्यम। एक छोटी सी बात बच्चों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम सब लोग, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई अधिकारी है, चाहे आप, अपने माता पिता का दिल कोई दुखाना तो नहीं चाहता ना, दुखाना नहीं चाहता ना। लेकिन हमारे माता पिता का दिल तब दुखता है जब हम किसी भी गलत रास्ते पे चल जाते हैं, किसी भी गलत रास्ते पे, और जब हम उस गलत रास्ते पे चलते हैं तो हमारे माता पिता को दुख होता है। तो मैं सब बच्चों को एक बात कहना चाहूँगा कि ऐसे सभी लोगों से दूर रहना है जो आपको गलत शिक्षा दे। चाहे आप समझते हैं कि चाहे वो, ये जो उम्र होती है, छोटे बच्चों वाली उम्र होती है, इस उम्र के अंदर कई बार ऐसे लोग भटका देते हैं बच्चों को कि वो बच्चे गलत रास्ते पे चले जाएं। वो कुछ छोटे छोटे दुकानों से छोटी छोटी चीज़ें ऐसी खरीद के खाने लगे, कोई नशे, कोई गलत काम। इससे क्या होता है कि आप गलत लत में पड़ जाते हैं, अपने शरीर का भी विनाश कर लेते हैं और अपने संस्कारों का भी विनाश कर लेते हैं। और उसके बाद जो हमारे माता पिता इस उम्मीद में रहते हैं कि बच्चे बड़े होकर के हमारा सहारा बनेंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और आप इतने गलत आगे बढ़ते चले जाते हैं कि उससे सारा नुकसान हो जाता है। तो सभी बच्चे, मैं एक बात कहूँगा आपको कि हमें अपने माता पिता की आत्मा को नहीं दुखाना, हमें किसी भी ऐसे रास्ते पे नहीं चलना जिससे हमारे माता पिता परेशान हो। मेरी बात ठीक है कि गलत है? अपने दिल पर हाथ रख करके कसम खाइए, अपने दिल पर हाथ रख करके कसम खाइए बच्चों कि ऐसे गलत लोगों के संपर्क में हम नहीं जाएंगे। एक बार हाथ उठा करके अपने मन से कहिए कि हम गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे। हाथ उठा करके बच्चे सारे, ये आज आपको कसम दे दी हमने। क्या दी? कसम। आप सभी बच्चों को कसम दी है। और ये तो कसम का एक समारोह भी हमें रखना था, शपथ ग्रहण समारोह इस तरीके का। किस चीज़ की शपथ ग्रहण करनी थी? नशे के विरुद्ध। तो आप सभी ने बहुत समय दिया और डीसी साहब का आगे वीसी भी है, कार्यक्रम भी है, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि डीसी साहब हमारे बीच में उपलब्ध हुए। आप सभी का और हमारे करनाल के आदरणीय डीसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों, आपको भी खुशी हो रही होगी कि आज की आधे घंटे की क्लास आपको नहीं लेनी पड़ रही है खुशी इस बात की है? तो मैडम मेरे को कह रही थी कि हम एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे आज, ठीक है? चलेगा? चलो ठीक है, बढ़िया है। तो आपसे मैं सबसे पहले तो सर्व कल्याण मंच को मैं बधाई दूंगा और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। और मैं पहले भी जब हिसार डीसी था तो वहाँ पे भी इन्होंने कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया था, भिवानी में किए थे, 2018 से चले आ रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने का मेरे हिसाब से एक मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि हर व्यक्ति पे एक सामाजिक ऋण होता है, हर व्यक्ति पे है, आप पे भी है, मुझ पे भी है, सब पे है। वो ऋण क्या होता है कि आपको जो भी, आप जहाँ पे भी पहुँचते हैं, आपके पास जो भी सामर्थ्य आता है, आपके पास कुछ भी आता है, कोई भी कुछ भी चीज़ अचीव करते हैं आप, उसके पीछे सिर्फ आपकी मेहनत नहीं होती है, बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। उसी चीज़ को हम बताते हैं कि एक तरह से जाहिर करते हैं कि जो हमें किसी ने दिया, किसी वजह से हमें मिला है, उसको हम लौटाने की कोशिश रहती है। कोशिश कभी कोई छोटी बड़ी कुछ नहीं होती है, एक वो मंशा दिखाती है कि आपके मन में क्या विचार हैं और आप क्या करना चाह रहे हैं, हमारे समाज के लिए क्या करना चाह रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज मुझे बताया, जो हरियाणा एक बड़ी समस्या से आज के समय में जूझ रहा है, वो है एक नशे की जो लत है। वो धीरे धीरे सिरसा, फतेहाबाद, उन ज़िलों से होती हुई हिसार, इधर रोहतक और करनाल तक भी कुछ हद तक पहुंच चुकी है। और इस समस्या से समाधान और जूझने का सबसे जो अच्छा एक ज़रिया है, वो बच्चे आप लोगों से बढ़िया कोई नहीं है। आपको इस चीज़ से बिल्कुल, जहाँ पे भी कोई ऐसा आपको कोई इंसिडेंस देखने को मिलता है, तो आप बिल्कुल उस चीज़ को अपने माता पिता को बताएं, अपने गुरुजी हैं, अपने शिक्षक, उनको बताएं कि इन चीज़ों में भाई हमें ये देखने को मिल रहा है। और आप हमें बताएं, एक हमारा टोल फ्री नंबर है, वो भी आपको बताएंगे, उस पर भी आप बता सकते हैं। कोई भी ऐसा चीज़ आप तो खुद, मुझे विश्वास है इस चीज़ में नहीं पड़ेंगे, पूरा विश्वास है मुझे, लेकिन कोई भी आपके चीज़ में ऐसी देखने को मिलती है तो जो भी आपको उचित व्यक्ति लगता है उसकी सूचना ज़रूर दें। हम उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे, जिला प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से
भरपूर कोशिश की जा रही है कि इस लत से इस समाज को छुटकारा दिलवाया जाए। और ये एक ऐसी चीज़ है, इससे कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हाँ मुझे तो छुएगी ही नहीं। बहुत सारे परिवार मैंने देखे, ये किसी भी स्टेटा में कहीं पे भी ये चीज़ पहुंच सकती है। तो एक हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इससे बखूबी लड़ें। और इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो एक सामाजिक कार्य होते हैं, सामाजिक जो एक पहल होती हैं, सरकार की तरफ से होती हैं, समाज की तरफ से होती हैं, उनमें भी बढ़ चढ़ के भाग लें। जैसे अभी आपको पता है सफाई अभियान को लेके सब लोग सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आपको पता होगा। तो अपनी स्कूल से ही शुरुआत करनी है आपको। वृक्षारोपण को लेके बहुत सीरियस है। आपको पता होगा कि पिछले कुछ सालों में से हमारा जो बोलते हैं AQI है, इतना बढ़ गया। आपने सुना होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा, अखबार में पढ़ा होगा, किसी YouTube चैनल पे देखा होगा। तो उसके लिए भी आप अपने जो पेड़ पौधे हैं वो लगाएं और उनको पालें ज़रूर। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, तो जब छोटे थे, 6ठी 7वीं क्लास की बात है, तो टीचर जो हमारे पेड़ पौधे लगवाते थे, सरकारी स्कूल से ही पढ़ा था मैं भी, तो पौधे लगवाते थे तो सबको एक एक पौधा दे देते थे, भैया आपका है। पास तालाब होता था, उससे पानी लाके आपको डालना है। और साथ में कह भी देते थे कि पेड़ सूख गया तो आपको सुखा देंगे। तो वो तो चलो मजाक में करते थे, लेकिन ये एक जिम्मेदारी उनका एक हमें उसी टाइम पे एक छोटी उम्र में एक जिम्मेदारी का एक जो सेंस है वो हमें सिखाया था। और वो आज तक वो चीज़ें काम आती हैं, सीखी हुई चीज़ें। एक पेड़ लगाना, उसको पालना बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदारी के साथ कोई काम करना, उसकी आदत डालना, ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो आपको लाइफ टाइम तक साथ देगी। और आप सभी को नववर्ष की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। नया साल आ रहा है। आज जो कुछ अभी आपको एक शपथ दिलाई जाएगी, आपको पूरी कोशिश करनी है कि बिल्कुल ना टूटे और अपने से बाहर के दायरे में भी ले जाके इस चीज़ को हमें क्रियान्वित करना है इस चीज़ का। तो आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए? नशा मुक्ति पे शपथ दिलाई जाएगी। आप सब मुझे वायदा कर रहे हैं कि आप इस लत में कभी नहीं पड़ेंगे और आप जिसको जानते हैं उसको भी नहीं पढ़ने देंगे। कर रहे हैं प्रॉमिस? पक्का? और नए साल पे कितने कितने पौधे लगाएंगे बताओ, खुद ही बताओ। 1, 2, 5, 10 कितने लगाओगे? एक तो मान ही लो। इतने में आप पानी भी दे सकते हो, उसको पाल सकते हो। कर लोगे? तो अभी आप कितनी, मेरे हिसाब से 500-700 की हमारी स्ट्रेंथ है, 650 की। तो 650 पौधे तो ये बच्चे बैठे बैठे यही लगा देंगे। और ये जब आप 8-10 साल जब और बड़े होंगे तब देखना कितना बढ़िया, आप जब उस पौधे को देखें कितना अच्छा लगेगा। आपका एक कंट्रीब्यूशन आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, ये चीज़ रह गई। और जो भी चीज़ें होती हैं सामाजिक होती है, एक जिम्मेदार नागरिक भी हो आप, एक सिर्फ छात्र नहीं हो, एक नागरिक भी हो। आपका एक जो भी धर्म होता है, माता पिता के प्रति हो गया, अपने अभिभावकों के प्रति हो गया, अध्यापकों के प्रति हो गया, उसको जरूर निभाना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको नए साल की फिर से शुभकामनाएं दे रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि नई साल भी आपके लिए और ऊर्जावान होगा। आपको नए नए अचीवमेंट्स मिलेंगे नए साल में। अभी जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो पास आउट होकर अगले साल कॉलेज में चले जाएंगे, उनको मैं बहुत बहुत अभी से शुभकामनाएं देता हूँ। एक नई उनकी शुरुआत होगी। आप सभी को आने वाले वर्ष की बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं। और सर्व मंच कल्याण मंच हरियाणा की तरफ से जो ये प्रोग्राम का आयोजन किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, इस चीज़ के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और कोशिश करूँगा कि जब भी ऐसे प्रोग्राम करनाल ज़िले में जहाँ मैं रहूँ वहाँ होंगे, मैं आप बच्चों से बिल्कुल रूबरू होने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भादसो के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सर्व कल्याण मंच द्वारा एक कार्यक्रम किया गया है, जिसमें नशे के विरुद्ध एक शपथ दिलवाई गई है और बच्चों को जूतों का वितरण किया गया है। एक अच्छी पहल है और ये संस्था पहले भी ऐसे कार्य करती आई है और मैं अपील करूंगा कि बाकी भी कोई संस्था है ऐसे नेक कार्य के लिए जुड़ें और आगे आएँ। सर्व कल्याण मंच के द्वारा आज हमारे माननीय नवीन कौशिक जी के आदेशानुसार हमने कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर लगातार, अभी हमारा जो इस कड़ी में हमारा पहले हर गांव त्रिवेणी कार्यक्रम था और अब सर्व कल्याण मंच के द्वारा शूज एवं जर्सी वितरण समारोह चल रहे हैं जो करनाल जिले के लगभग सभी गाँव में हम ये कार्यक्रम करते जाएंगे। तो बिल्कुल, क्या कुछ कहेंगे जी, जिस प्रकार से आज शपथ दिलाई गई नशे को लेकर बच्चों को? सर्व कल्याण मंच जो है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। इनका जो बड़ा भारी योगदान है। आज भादसो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो कार्यक्रम आज पर जो है यहाँ पर सुरेंद्र अड़वाना जी ने आयोजित किया है। बच्चों के जो है करीबन जो है 600 बच्चे
आज यहाँ पर मौजूद थे। डीसी साहब उत्तम सिंह जी यहाँ पर मौजूद थे और डीओ साहब रोहतास वर्मा जी यहाँ पर मौजूद थे और सबकी देख रेख में बच्चों को जो है ना सिर्फ शूज सबको जो है सर्दियों के लिए वितरित किए गए, बल्कि मैं समझता हूँ कि आज जो कि ज़रूरत है नशे के ख़िलाफ़ जो मुहिम है जहाँ से शुरुआत की गई है, डी साहब ने भी उसमें जो है अपना भारी जो है उसमें साथ देने की बात की है और आज यहाँ शपथ दिलवाई गई है। मैं समझता हूँ कि सुरेंद्र उड़ाना का जो प्रयास है सर्व कल्याण मंच के माध्यम से ये बहुत सफल रहेगा और आज के लिए जो है नीड ऑफ दी हावर है। और मैं अब आपके माध्यम से सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और हम नव वर्ष पर जो है अपने लिए कुछ एजेंडे निर्धारित करें और जिसमें ये एजेंडा भी निर्धारित करें कि हम पर्यावरण को बचाएं, जो कि बहुत आज की आवश्यकता है, और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और जो है नशे से दूर रहें। इस सोच के साथ जो है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, फिलहाल की तस्वीरें हरियाणा के करनाल के इंद्री हलके के गांव भादसों से हैं, जहां सरकारी स्कूल में आज लगभग 650 बच्चों को जो शूज़ हैं वो वितरित किए जाए, जूते जो हैं वो दिए गए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक अच्छी पहल और बड़ी पहल जो है वो सामने आई है सर्व कल्याण मंच से, जहां पर सुरेंद्र उड़ाना जिलाध्यक्ष हैं और नवीन कौशिक जो है वो भी पहुंचते हैं। फिलहाल इन सभी बच्चों को ये शूज़ जो है दिए जा रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम हर एक गाँव जाकर जो है वो चलाए जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और तमाम जो संस्थाएं हैं उनको भी, खासकर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो ज़रूर आगे आना चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षा को भी बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता है। मैं आरती सोग्या मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।